स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और मैं आपके लिए लेके आया हूँ CGPSC रेस टू प्रीलिम्स सीरीज़ का डे 7, जहाँ पे हम डेली 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व करते हैं। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब करिए मुझसे जुड़े रहने के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो को आप अपने ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि इसकी थोड़ी रीच बढ़ेगी और मुझे इसे कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर M.A. अंसारी। ठीक है, तो जो सर्वदलीय सम्मेलन बनी थी, ये सर्वदलीय सम्मेलन बनने के बाद नेहरू रिपोर्ट आया था। ठीक है, तो लोग थोड़े मोतीलाल नेहरू से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मोतीलाल नेहरू इसका सही उत्तर नहीं है। सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे आपके M.A. अंसारी। इस फैक्ट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ की थी? ठीक है, तो यहाँ से जो 1930 में आंदोलन चालू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो दांडी यात्रा से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 को। इसको याद रखिएगा। लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं 6 अप्रैल में, लेकिन 6 अप्रैल को याद रखिएगा, इस दिन दांडी पहुंच के नमक बना के दांडी यात्रा को समाप्त किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके 2022 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड कहा गया था। ठीक है, गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ किया था? आमरण अनशन मतलब कि भूख हड़ताल, जब तक कि आमरण मतलब कि मरते तक भूख हड़ताल। ठीक है, जिसका सही उत्तर है यरवदा जेल। वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसमें कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जो आपको क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। 1932 में कम्युनल अवार्ड आया था। ठीक है, और इसके विरोध में यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। उसके पश्चात गांधी जी और अंबेडकर जी का एक पैक्ट हो गया था। उस पैक्ट को क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यरवदा जेल कहाँ है? पूना में है। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? मतलब एक कोई लीग थी, उसका नाम चेंज करके हरिजन सेवक संघ रखा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा बनाई गई लीग। ठीक है, तो इसका पुराना नाम था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? हरिजन सेवक संघ। ठीक है, महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए थे, तो महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। आपके हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, जैसे पिछले साल आया था यरवदा जेल वाला। ठीक है, बाकी जो ये सब है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ये सबसे कंफ्यूज मत होइएगा। एक दो ये वाला जो है शायद वो अंबेडकर जी का है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किन्हें हराकर बने थे? मतलब जब वहाँ पे चुनाव हुआ था तो किन्हें हराया था? तो पहले इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया जी को हराया था। हुआ वहाँ उस टाइम पे ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ रहे थे, जिसका गांधी जी विरोध कर रहे थे, और गांधी जी के साइड से, मतलब गांधी जी ने जिसको सपोर्ट किया था वो थे पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी की पॉपुलरिटी इतनी थी कि गांधी जी के सपोर्ट करने के बावजूद भी पट्टाभी सीतारमैया हार गए। इस पे गांधी जी ने बोला कि ये मेरी हार है। ठीक है, तो यह सुन के सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया, और इनके रिजिग्नेशन के बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, रिजिग्नेशन के बाद। तो फाइनल में क्या कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसलिए बहुत क्वेश्चन आता है 1939 से। 2019 के प्रीलिम्स में भी आया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके असफल होने पर 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था? मतलब कि स्टार्ट किया था। तो इसका सही उत्तर है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन भारत आया था एक समझौता करने के लिए, बट समझौता हो नहीं पाया, ये फेल हो गया। तो फेल होते ही भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट,
आपका है वर्धा अधिवेशन में, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी रेजिमेंट की कप्तान कौन थी जो इंडियन नेशनल आर्मी की महिला रेजिमेंट भी थी? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी सहगल। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फैक्ट्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम एक और क्वेश्चन करेंगे इससे, तो हमको उसमें जो कंट्रोवर्सी वो पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है मोहन सिंह। याद रखिएगा, मोहन सिंह इसका सही उत्तर। एग्जाम लेता है, वेस्ट बंगाल पीएससी में आया था, वेस्ट बंगाल के पीएससी में आया था। इसके अलावा ही बहुत सारे पीएससी और यहाँ में आ चुका है। इसका आंसर हर बार मोहन सिंह लेते हैं। ठीक है, रास बिहारी बोस भी थे, और कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस लगा के आ जाते हैं इसमें, बट वो सुभाष चंद्र बोस तो गलत ही हैं क्योंकि वो बाद में आए थे। ठीक है, बाद में उन्होंने नेतृत्व संभाल लिया था, लेकिन शुरू में मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जी थे। ठीक है, तो इसका लेकिन सही उत्तर है कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की थी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया था? ठीक है, तो गदर पार्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इसका सही उत्तर है लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी का गठन किया था 1913 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सिटी में किया था। ठीक है, एक वहाँ पे एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को, तो वहाँ पे उन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन आज के ख़त्म होते हैं। अगर आपको जो पुराने क्वेश्चन हैं अगर वो देखना है आपको, जैसे हमने अभी तक 6 दिन कवर किया है, हम 6 दिन से इस सीरीज़ को चला रहे हैं, तो आपको डे 1 डे 2 डे 3 अगर देखना है तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो पहला ही जो लिंक है आपको वहाँ पे ये मिलेगा। मिलते हैं फिर कल 10 नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।